Hey kids, welcome to my channel. So in today's video we are going to learn article a and an. So first we will read some basic rules. As you all know that we have total 26 alphabet in which 21 are consonants. तो आप सबको पता है कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो उसमें टोटल 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, जिसमें 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड वी हैव 5 वॉवल्स. वॉवल्स मतलब हमारे स्वर. जैसे हिंदी में आप छोटे से अनार से लेकर आहा खाली तक सीखते हो तो ये सारे हमारे स्वर होते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवल्स होते हैं. और ये जो 5 वॉवल्स होते हैं इनको हम स्वरों के रूप में यूज करते हैं. इनकी साउंड स्वरों की जैसी आती है तो हम उनको वॉवल्स के रूप में यूज करते हैं. तो इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है पहले और उनको समझना है. तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं जिसमें 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो हमारे ये सारे यहाँ पे मेंशन हैं, और 5 हमारे वॉवल्स होते हैं जो हमारे इस प्लांट की लीव्स में मेंशन है. फर्स्ट वॉवल होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू. सेकंड रूल है हमारा ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए और एन का यूज करते हैं हम वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब कि कोई भी चीज जो काउंटिंग में 1 है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1, तो उसके साथ हम इसको यूज करते हैं. जैसे कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हम जब लेने जाते हैं शॉप में तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी के क्वांटिटी होती है. जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो हम छोटे छोटे उसमें जो पीसेस होते हैं या छोटे छोटे दाने होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो इसलिए हम उसके साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे. ओके. सेकेंड रूल होता है हमारा ए इज यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट्स. यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ए का यूज होता है वो हम कहाँ करते हैं. ए का यूज हम ऑलवेज करते हैं जहां पर हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. कॉन्सोनेंट मतलब ये सारे लेटर जो मैंने इस बॉक्स में लिखे हुए हैं. तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड जैसे हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने बोला बॉल, तो बॉल हमारा क्या है? बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है. इसलिए अगर हम लिख रहे हैं बॉल तो बॉल के साथ हम क्या लगाएंगे? ए. अगर मैंने लिखा है बैट तो बैट भी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से. बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है इसलिए हम बैट के आगे भी ए लगाएंगे. अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CAP कैप. सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा वर्ड तो सी भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है इसलिए इसके साथ भी हम ए का यूज करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है TAP टैप. अब टी जो होता है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है ना. आप देखें कि यहाँ पे मैंने टी भी मेंशन किया हुआ है तो टी हमारा कॉन्सोनेंट होता है इसलिए यहाँ पे टैप के साथ मैंने ए को मेंशन किया. तो आप रूल नंबर 4 इज an is used with singular countable nouns which begins with vowels and vowel sound. and का यूज हम करते हैं उन वर्ड्स के साथ जिनका साउंड या तो वॉवल साउंड होता है या वो वॉवल से स्टार्ट होते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है HONEST ऑनेस्ट, MAN मैन, ऑनेस्ट मैन. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो ये H है वो हमारा वॉवल नहीं है. वो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे क्लाउड बनाया है इसके अंदर H लिखा हुआ. इट मीन्स इट इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट अ वॉवल. बट यहाँ पर जब हम ऑनेस्ट मैन रीड करते हैं तो इसका जो साउंड होता है H का वो साइलेंट होता है. और साउंड कैसे आता है? ओ का साउंड आ रहा है. यानी जो आपका हिंदी का स्वर होता है छोटा ओ, उसका साउंड आ रहा है. अगर आप ओ अल्फाबेट देखेंगे तो उसका भी साउंड आ रहा है. तो इसलिए जब भी हम लिखेंगे HONEST ऑनेस्ट तो इसके आगे भी हम एन का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज MLA. अब यहाँ पे आप
देख रहे हैं कि यहाँ एम लिखा है, एम इज अगेन अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये मैंने इस क्लाउड में लिखा हुआ है, बट इसका साउंड जब आप एम बोलते हैं तो ए का साउंड आ रहा है ना। ए का साउंड आने की वजह से हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन, एम एल ए। ओके, अब यहाँ पे ओ डब्ल्यू एल, आउल। अब ओ इज अ वॉवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लांट है हमारा वॉवल प्लांट है, इसके अंदर ओ वॉवल भी लिखा हुआ है, इसलिए लगाया एन। आपको इसकी साउंड्स को भी समझना है और आपको ये भी देखना है कि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं बट उनकी साउंड स्वरों की जैसी नहीं होती, स्वरों जैसी यानी अ आ इ ई उ ए ओ जैसी नहीं होती। अगर कोई भी वर्ड जो आप बोल रहे हैं और उसकी साउंड वॉवल्स की जैसी या स्वरों के जैसी नहीं आ रही है तो उनके आगे हम एन का यूज नहीं करते हैं। अभी यहाँ नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ALIEN, एलियन, एलियन। अब एलियन का साउंड भी ए से आ रहा है और यहाँ पे हमने लिखा भी वॉवल हुआ है, तो इसलिए इसके साथ हम यूज करेंगे एन का। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो चुके हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी एक्सरसाइज को करना। सो किड्स, एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड सो मेनी पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर का वर्ड कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, वेदर इट्स अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवल, आपको देखना है। और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हमें ए का यूज करना है, और अगर वो वॉवल है तो उसके आगे हमें एन का यूज करना है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी स्वर साउंड ऑल्सो। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर मेरी बनी हुई है ट्री की। अब ट्री जो है वो टी से स्टार्ट होता है, तो टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है, इसकी साउंड भी कोई स्वर से मैच नहीं हो रही, का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अ। हम इसको ए लिखते हैं बट हम रीड करते हैं अ ट्री। ओके, नेक्स्ट हमारी पिक्चर बनी हुई है एप्पल, APPLE, एप्पल। जब आप एप्पल बोलते हो तो ए का साउंड आता है और ये स्टार्ट भी वॉवल से हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, थर्ड पिक्चर हमारी बनी हुई है इग्लू की। ठीक है, तो यहाँ पे इग्लू की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, IGLOO, इग्लू। और इसका साउंड कैसे आ रहा है, ई, जो हिंदी का ई स्वर होता है हमारा, उसका साउंड आ रहा है। और यहाँ पे वॉवल लिखा हुआ है आई, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन इग्लू। नेक्स्ट हमारी पिक्चर बनी हुई है ऑरेंज। ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ओ होता है और ओ हमारा वॉवल भी होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर हमारी है मैंगो की। मैंगो की स्पेलिंग देख लेते हैं हम, MANGO, मैंगो। माँ का साउंड आ रहा है और एम हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे अ मैंगो। ओके, नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे एक बनी हुई है हट की। हट की स्पेलिंग होती है HUT, हट। इट मीन्स H हमारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अ हट। नेक्स्ट पिक्चर हमारी बनी हुई है JUG, जग। तो जग के आगे हम क्या लगाएंगे, यस, जग के आगे हम लगाएंगे ए, बिकॉज J इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ए, अ जग। नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है ANT, एंट। एंट किसको बोलते हैं, छोटी सी चींटी को, जो ब्लैक कलर की होती है ना। तो एंट जो होता है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए हमारा वॉवल, जब वॉवल लिखे होते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, है ना, हमने अभी रूल में पढ़ा है। और यहाँ पे जब हम इसको रीड करते हैं तो हमारा साउंड क्या आता है, ए, यानी मीन्स हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन एग। नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की बनी हुई है, आइसक्रीम की।
तो इसे रीड करते हैं हम ICREAM, क्रीम। I इज अ वॉवल। आपने यहाँ देखा ना वॉवल प्लांट में कि यहाँ पे 5 वॉवल्स में I भी मेंशन है। इट मीन्स यहाँ पे भी I लिखा है। वॉवल्स के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे, एन आइसक्रीम। अभी हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है फैन की, FAN, फैन। F हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ वी यूज ए। कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फैन के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, अ फैन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी CAP, कैप। तो यहाँ पे C जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वी यूज ए विद कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैप के साथ भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो नेक्स्ट पिक्चर हमारी यहाँ पे बनी हुई है एक एलिफेंट की। एलिफेंट की स्पेलिंग हम देखते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग हमारी स्टार्ट होती है ई से, विच इज अ वॉवेल, और इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट। नेक्स्ट पिक्चर इज बॉल, BALL, बॉल। B is a consonant, so क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, A, a ball. Next picture is CAKE, cake. C is a consonant, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, A का यूज करेंगे। तो ये हमारा, हम इसे रीड कैसे करेंगे, a cake. Now the next picture is PEN, पेन। पेन जो है हमारा P से स्टार्ट हो रहा है, P इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, A। नेक्स्ट पिक्चर है INK, इंक, POT, पॉट, इंक पॉट। I इज अगेन अ वॉवल, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, AN, एन। तो हम AN लगा देते हैं यहाँ पे, एन इंक पॉट। अभी यहाँ पे हमारी नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, यू हमारा वॉवल होता है, और इसकी साउंड कैसे आ रही है, अ हमारा हिंदी का फर्स्ट स्वर होता है ना। अ का साउंड आ रहा है और हमारा वॉवल भी है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। लास्ट पिक्चर हमारी बनी हुई है बैट की। स्पेलिंग देखते हैं हम, BAT, बैट। B is again a consonant, so we will write here a bat. Okay? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, क्या होता है उनका बेस्ट फ्रेंड, एन। और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनका बेस्ट फ्रेंड होता है ए। ओके, ए का यूज हम इन सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, बट जैसे कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड हिंदी की स्वरों के जैसा आता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया H लिखा है बस, बट इसका जो साउंड है वो O में आता है ना, HONEST, ऑनेस्ट। इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसके साथ हम ए का नहीं एन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे MLA लिखा है, तो जब हम M का रीड करते हैं तो ए का साउंड आता है, इसलिए हम यहाँ पर भी एन का यूज करते हैं। आपको साउंड को समझना है, स्वरों की आवाज को पहचानना है, और जब भी आप कोई वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज करते हो तो आपको देखना है कि कहाँ पे स्वरों की साउंड आ रही है और कहाँ पे नहीं आ रही है। इसलिए आपको स्वरों की साउंड को अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको ए और एन का यूज करना है। तो आई डू होप कि आज की इस वीडियो से आपको ए और एन का यूज करना समझ में आ गया होगा। फॉर
वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।